परमेश्वर हमें शत्रुओं के बीच से बचकर निकलने का मार्ग दिखाता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि याकूब और लाबान के बीच जो सौदा तय हुआ था, उसके आधार पर याकूब को चित्ती वाली, चितकबरी और धारी वाली भेड़ बकरियां मिलनी थी, जो परमेश्वर ने उसे बहुतायत से दी, जिसके कारण वो बहुत धनी हो गया था। तो जाहिर है लाबान और उसके पुत्रों को तो ये बात इतनी पसंद नहीं आई होगी। याकूब को अपने घर से निकले 20 वर्ष हो गए थे और अब समय आ गया था कि वो अपने देश वापस लौट जाए, अपनी जड़ों में। याकूब का पिता इसहाक और उसका भाई एसाव अभी भी जीवित थे, लेकिन याकूब की मां रिबका का देहांत हो गया था। याकूब को कैसे निश्चित हुआ कि परमेश्वर उसे लौटने के लिए कह रहा है? ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर हम मसीहियों का मार्गदर्शन करता है। सबसे पहले तो याकूब को अपने हृदय में गवाही मिली परमेश्वर की ओर से कि अब लौटने का समय हो गया है। फिर परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचा और अंत में बाहर की परिस्थितियां भी उसी ओर संकेत कर रही थी, जैसा हम आयतों में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने 6 साल पहले याकूब के हृदय में यह इच्छा डाली थी कि उसे अब लौट जाना चाहिए, और याकूब ने यह बात लाबान को बताई थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हृदय में आई हर बात परमेश्वर की ओर से होती है, नहीं। हमें परमेश्वर के वचन और अपनी परिस्थितियों की ओर भी ध्यान देना होगा, जिनमें परमेश्वर के संकेत होते हैं, जैसा याकूब के केस में था। उत्पत्ति 31:1। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण ही उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुखड़े पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि लाबान उसके प्रति पहले के समान नहीं है। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद याकूब बहुत संपन्न तो हो गया था, लेकिन उसने ये भी ताड़ लिया था कि उसकी संपन्नता उसके लिए खतरा बन गई थी, क्योंकि लाबान उससे जलने लगा था। परिस्थितियां परमेश्वर का संकेत तभी हो सकती हैं जब वे परमेश्वर के वचन के अनुकूल हो, अन्यथा नहीं। तो यहां पर परिस्थितियां तो बन गई थी याकूब की कि उसे लाबान से खतरा हो गया था और उसके निकलने का समय हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन भी उसको दिया था और उससे स्पष्ट रूप से कहा था कि तुम्हें यहां से निकलना है। तो दोनों बातें जरूरी होती हैं। 3, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तो यह था परमेश्वर का स्पष्ट वचन, जिसके साथ उसकी परिस्थितियां मेल खा रही थी। अब अगर आपके हालात आपको ऐसा फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो परमेश्वर के वचन के आधार पर हो, तो बहुत संभव है कि वे हालात परमेश्वर की ओर से संकेत हैं आपको उस दिशा में ले जाने के लिए। तो इसके लिए आपको वचन का ज्ञान तो होना ही चाहिए, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर ने न केवल याकूब के हृदय में यह बात डाली, बल्कि उसने याकूब के हालात भी ऐसे कर दिए कि याकूब को विवश होकर वहां से जाने के विषय में सोचना ही पड़ा। मतलब जो इच्छा परमेश्वर ने याकूब के हृदय में डाली थी, उसकी पुष्टि होने में 6 साल निकल गए और अंत में परमेश्वर ने याकूब को उसके पितरों के देश वापस जाने को कहा। कभी कभी जब परमेश्वर हमें कहीं और ले जाना चाहता है, तो वो हमारे वर्तमान घोंसले को थोड़ा हिला देता है, जहां पर भी हम बसे हुए होते हैं, ताकि हमें संकेत मिल जाए और हमें स्पष्ट हो जाए कि हमारे वहां से निकलने का समय हो गया है। आमतौर पर ऐसा आप अपनी नौकरी में अनुभव कर सकते हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे दिसंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी दिसंबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में दिसंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।